बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके तामन का बहुत शुक्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 के हवाले से। अब देखें, जो उसने हमें दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की आ रही हैं। अब जैसे जो उसने इक्वेशन हमें दी है, अब इसके अंदर हमने कौन सा मेथड लगाना है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन होगी, जब भी वो हमें देगा तो हमने उसको जब सॉल्व करना होगा तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए जो तीनों मेथड्स में से जो मर्जी हमने अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को समझेंगे कि भी इक्वेशन के अंदर वो क्या दे रहा है, किस कंडीशन की है, और उसको कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तब्दील करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को पहले मतलब कि जैसे ये हमारे पास है ना, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर। तो आप देखें, इसकी मिडिल टर्म हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ रही है ना, तो हम एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा देंगे ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइडों पे हम एक्स स्क्वेयर को डिवाइड अगर करवाते हैं तो एक्स फोर ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 2x³ ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x² ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के। बट जरा देखें, इसको हम काटते हैं, जब काटेंगे तो यहाँ पर स्क्वेयर है, यहाँ पर 4 है, तो ये कट के यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कर देगा। जब इसको काटेंगे तो ये माइनस का 2 एज इट इज़ और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और जब ये काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का जस्ट 2 और यहाँ पर प्लस 2 ओवर एक्स और यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखें कि हमने ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है ना, तो रेसिप्रोकल फॉर्म तो अब हमने बना ली, तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देंगे ऑर्डर के हिसाब से। एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को अलग कर दिया। अब इसके बाद अब देखें, हमने एक्स वाली को अलग करना है, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में, और यहाँ पर 2 भी है और इधर भी 2 है, तो -2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से भी माइनस कॉमन निकलेगा, सॉरी ये प्लस का है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा और 1 ओवर एक्स हो जाएगा। मतलब कि अब इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर देखें, हमारे पास 2 कॉमन है, जब 2 को लिया तो इसके साथ अगर माइनस है, माइनस को भी लेंगे तो दूसरी जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। बाकी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रहेगी -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हमने फैक्टर बना लिए हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर का भी और x माइनस 1 ओवर एक्स का भी, और ये सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आ गई। अब अगर हम इसमें से लेट कर लें, सॉल्व भी करना है ना, तो हमने अपने तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हम जो इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो लेट कर लेते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स को इज इक्वल टू वाई के। कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल हमने ले लिया, तो जब ये चीज़, अब ये तो है ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा इसके इक्वल आ गया, अब इसको भी तो हमने सॉल्व करना है ना। ओवरऑल जब y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल y भी होना चाहिए वेरिएबल। उसमें चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे हम अगर ले लें इसके ऊपर स्क्वेयर, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर, और ये आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और ये जो माइनस है उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखें कि भाई हमारे पास जो है ना, x माइनस 1 ओवर एक्स होगा तो y के इक्वल आ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर लें तो वो आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2 के इक्वल। अब हमने इसी बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पर अब ये चीज़ें हमने बनानी थी और ये भी दोनों हमने बनाकर, अब हमने क्या करना है, उनकी जगह पर जो अज्यूम किया हुआ है उनको पुट कर देंगे। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्क्वेयर की जगह पर है वाई स्क्वेयर प्लस 2, फिर प्लस माइनस का साइन है, फिर 2 है इंटू
अब x माइनस वन ओवर एक्स है तो उसकी जगह पर हम y पुट कर देंगे, फिर -2 है इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर ब्रैकेट्स को खोलें तो एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, ये माइनस का और ये प्लस का ये भी कैंसिल, वाई स्क्र माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के हो गया। सवाल देखें बहुत ही ईजी हो गया और इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन, अब देखें हमारे पास जो था रेसिप्रोकल फॉर्म थी उसको हमने सॉल्व किया। पहले हमने उसके ऊपर मिडिल टर्म को डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स पे, तो एक साइड ज़ीरो थी वो तो ज़ीरो ही हो जाएगी, बाकी जो होगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको फर्दर जब हम लेट कर लेंगे इसमें से फैक्टर बनाकर, तो लेट करने के बाद देखेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, तो ये हमारे पास इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से हमने फर्दर हमने जो चीज़ कॉमन निकलती है, जब भी फैक्टराइज या कोई भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने उसमें से पहले कॉमन ही देखना है। पहला स्टेप हमारे पास कॉमन आएगा, तो इसमें से हम जब कॉमन ले लेंगे तो फिर देखेंगे जो चीज़ बचती है उसी हिसाब से करेंगे। जब y को कॉमन लिया तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट ही हो जाएगा कि y को भी 0 के इक्वल कर लें और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर लें। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये सॉल्व नहीं होगा, इसको फर्दर हमने क्या करना होगा। अब ये जो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल y, इसको भी हम y इज इक्वल टू 2 के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसी के इक्वल था ना जो हमने ऊपर अज्यूम भी किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे फर्दर, क्योंकि देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो x वेरिएबल के साथ थी, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल था, तो हमने अज्यूम किया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो इसमें हम आंसर जो देंगे वो हमारा गलत होगा। तो हमने क्या करना होगा, इसमें आंसर जो सॉल्व करके फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा x वेरिएबल में ही आंसर देना है। अब देखें ये जो हमारे पास y आ गया, y को लेट कर लेंगे, y की वैल्यू लिखकर 0 के इक्वल और x 2 के इक्वल, y की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। सेकंड जो है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 के इक्वल। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ डिवाइड हो रही है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। x को जब मल्टीप्लाई करवाया तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर सिंपल ये कट जाएगा और उधर 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जब इस दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इस साइड पे भी वैसे ही करेंगे अमल कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2x, इसको उस साइड में मूव करवा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x माइनस 1। अब कोई भी दो वैल्यूज़ लें जिनको आपस में मल्टीप्लाई या फिर प्लस करें, तो हमारे पास फैक्टराइज कर लें या आपकी मर्ज़ी के भी फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा लें। अगर फार्मूला लगाएंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। वी नाउ दैट द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट over 2a. Now we putting the values of a, b and c, then we get minus b is equal to minus 2 plus minus b square means minus 2 square minus 4 into a, the value of a is equal to 1 and c is equal to minus 1 whole square root whole over 2 into 1 is equal to माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार एंड 4 माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 रहने दो, प्लस माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये जो चीज़ है 8 स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल होती है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट के भी इक्वल आती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, ताकि इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे
तो 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये चीज़ आपस में कट गई, बाकी हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस